Good morning, students. Today we are here to discuss our new topic in atom and molecule, that is mole concept. So, what do you understand by mole? We will going to see that. जैसा आपको पता है कि कोई भी मेजरिंग यूनिट होती है. मेजरिंग यूनिट सपोज कर लीजिए मुझे क्वांटिटी मेजर करना है, तो वन डजन इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी, 12 पीसेस और एनीथिंग. तो वन क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 kg. तो ये कुछ मेजरिंग यूनिट होती है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ की चीज़ें क्या करते हैं, मेजर करते हैं. वैसे ही जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो क्वांटिटी मेजर करने के लिए, वो क्वांटिटी से आप मेजर नहीं कर सकते. तो उन चीज़ों को जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए या उसको क्वांटिटी वाइज जानने के लिए हमने क्या करा, एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करी. उसको नाम दिया मोल. उसको नाम क्या दिया हमने, मोल. इसको हम यूनिट के टर्म में MOL ही लिखते हैं. ठीक है. तो ये होता है एक्चुअली मोल कंसेप्ट कि एक यूनिट जिससे हम क्या करें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी वाइज या वेट वाइज उसको क्या कर सके, मेजर कर सके. तो वहां पर हमारा यूज होता है क्या, मोल कंसेप्ट. तो मोल कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है वो समझते हैं हम. जैसे हमें पता है, हमने प्रीवियसली देखा था कि आपने देखा था एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि कोई भी एटम्स के अगर मास को मुझे मेजर करना है, या मैंने आपको बताया था एक थर्ड वीडियो में, H2O का अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे पता है हाइड्रोजन का मास कितना, 1. कितने एटम्स हाइड्रोजन के, 2. और ऑक्सीजन का कितने एटम्स है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16. उसके एटम कितने हैं, 1. तो ये कितना हो गया, 2 + 16 दैट इज 18U. तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास किसका, H2O का. तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि इसका मास तो हमने U में मेजर करा, लेकिन जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसे हम प्रैक्टिकल्स में यूज नहीं कर सकते. तो मुझे प्रैक्टिकल्स में यूज करने के लिए कुछ ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसे मैं क्या कर सकूँ, यूज कर सकूँ. जैसे ग्राम हुआ या किलोग्राम हुआ. तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है जिसे आप प्रैक्टिकली ले सकते हो. आप एटॉमिक मास यूनिट लोगे यानी इतनी छोटी कि आप उसको देख ही नहीं पाओ, तो वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ों को अगर मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल करना है तो उसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो काम करता है हमारा कौन सा, मोल कंसेप्ट. तो यहाँ पे 1 मोल अगर मैं बोलूं, कोई भी क्वांटिटी का 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी. 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी यानी 1 मोल ऑफ एटम भी ले सकते हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, 1 मोल ऑफ आयन भी ले सकते हो. यानी 1 मोल यानी वो क्वांटिटी की बात करें. जैसे 1 डजन की बात करूँ तो 1 डजन बनाना भी हो सकता है, 1 डजन एप्पल भी हो सकता है, 1 डजन मैंगो भी हो सकता है. क्वांटिटी कितनी होगी, 12. वैसी 1 मोल कोई भी चीज का कितना होगा, 6.022 × 10⁻23. यानी इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो गए, पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, या जो भी चीज आप ले रहे हो वो प्रेजेंट हो गए. कितने, 6.022 × 10⁻23. इसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, या इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं. 6.022 × 10⁻23. और ये क्वांटिटी आई है बहुत सारे इसके बाद केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस के बाद जो हमें क्वांटिटी मिली, जो हमने अंडरस्टैंड किया, उन सबको समझ के, तो उससे हमको ये क्वांटिटी मिली है 6.022 × 10⁻23. तो 1 मोल का मतलब ये होता है. अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकल चीजों से जोड़े. तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 U के बराबर होता है.
वन ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 U के बराबर होता है, और वन कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 U के बराबर होता है। तो ये U तो आप ले नहीं सकते क्योंकि U क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो अगर मैं U को G लिख दूं यहाँ पे, U की जगह यहाँ पे G लिख दूं, क्या ये वन हाइड्रोजन एटम या वन ऑक्सीजन या वन कार्बन एटम का मास होगा? नहीं, ये इतना नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा मोल कंसेप्ट काम आता है। वो ये बोलता है कि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करते हो ग्राम में, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इसके मोल के बराबर है, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना ले सकता हूं मैं 1 ग्राम, जो कि किसके बराबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि कितना हाइड्रोजन लिया मैंने 1 ग्राम, जो कि फिजिबल क्वांटिटी है। और इसको क्वांटिटी वाइज अगर मुझे देखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम चाहिए 6.0 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम, लेकिन 1 मोल आया इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करूँ तो एक 12 ग्राम के बराबर होगा, और इसमें भी क्वांटिटी कितनी होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी वे है आपके लिए समझने के लिए कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लीजिए मैं बोलूँ मुझे 1 मोल ऑफ H2O लेना है, 1 मोल ऑफ H2O पता करना है कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल से सपोज कर लीजिए आपको पता करना कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल्स हो गए H2O के, या कितने मॉलिक्यूल्स हो गए H2O के। अगर आप समझ गए होंगे तो आप डायरेक्ट मुझे आंसर दोगे, कितने हो गए सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, जिसके मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम्स के बराबर है, तो 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम्स के बराबर होगा 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम के बराबर, ये तो नंबर आए, क्वांटिटी आई किसकी H2O मॉलिक्यूल्स की। अगर मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का ग्राम में पता करना होगा कितने ग्राम होगा, कितने ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंस होगा, तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। अगर मैं उसका एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो अगर मैं H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको मैं ग्राम में लिख दूंगा, तो वो उसका कितना होगा 1 मोल ऑफ H2O होगा। तो मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ, जो कि आपने अभी निकाला था, कितना होता है 18U। तो 18U की जगह 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर होगा कि 1 मोल क्या होता है और उसकी क्वांटिटी वाइज कितना होता है, और अगर मैं उसको वेट के टर्म में बोलूँ तो क्या होता है। अब अगर इसको थोड़ा और मैं, ये तो क्या है होल नंबर्स में लिख, जैसे 1 मोल लिया, अगर मैं 2 मोल बोलूँ कितना होगा। अगर मैं बात करूँ आपसे 2 मोल ऑफ H2O कितना होगा, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, तो 2 मोल ऑफ H2O, तो 2 मोल ऑफ H2O कितना होगा, ये 1 मोल इतना है तो इसका ट्वाइस, ठीक है, और इसका भी ट्वाइस। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि 0.2 मोल ऑफ H2O कितना होगा, 0.2 मोल ऑफ H2O कितना होगा, तो 0.2 इंटू 18
इज इक्वल टू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसके लिए वो फॉर्मूलाज भी है, लेकिन अगर आप इसको इस वे में समझ गए तो आपसे इसकी जो न्यूमेरिकल है बहुत इजीली बन जाएंगे। और मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में, कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 3। आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा। अगर इसको मैं मास के टर्म में लिखूं तो मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास अपॉन मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। देखिए मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये सब क्वांटिटी वाइज सेम चीज है। ये बस इसलिए अलग अलग हम बोलते हैं क्योंकि जैसे अगर सपोज कर लो एग्जाम्पल लो NaCl का, तो NaCl क्या करता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म करता है। तो हम अगर उसका मास निकालना चाहिए तो हम उसका जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो निकालेंगे, हम उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी, सेम ही होगी, यानी वैल्यू सबकी सेम होगी। तो यहाँ पे आप समझे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास उसके मॉलिक्यूलर मास उसके फॉर्मूला यूनिट मास का। आप देखिए इसी चीज को मैं इस फॉर्मूले के टर्म में बता दूं आपको कि मुझे पूछा गया था कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे आपके इसमें, आपके मोल्स में, 1 मोल ऑफ H2 में नंबर ऑफ H2 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, ये फॉर्मूले n इज इक्वल टू n अपॉन Na। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमें निकालना है, ये मोल है, और ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना, 1 इज इक्वल टू n अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n कितना हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जो कि आपने यहाँ देखा। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। अब अगर सपोज कर लो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ कि भाई कितना मास होगा, तो मास के लिए भी बहुत इजी है फॉर्मूला समझना। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना दिया था, 1। गिवन मास मुझे निकालना है, मोलार मास ऑफ H2 कितना होता है, ये निकाला मैंने 18। इसको करिए गिवन मास कितना हो जाएगा, 1 इंटू 18 दैट इज 18 ग्राम। तो ये सभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए अप्लाई होगा फॉर्मूला, और इसके रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। मेन ये 3 फॉर्मूलाज आप देखिए आपके नंबर ऑफ मोल्स या मोल कंसेप्ट में काम आएंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, और इन दोनों को मिला के भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके लिए, आप समझिए। इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दूंगा 5-6, तो वो आप करने की कोशिश करना। उसका फिर मैं आपको नेक्स्ट डे इसके पूरे सॉल्व करके बताऊंगा आपको, तो आप ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा।
इतना कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले देखें अपन नंबर ऑफ एटम इन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे पता है सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.25, मेरे पास नंबर ऑफ ये कितना है पार्टिकल कितना निकालना है मुझे नंबर ऑफ एटम, और एवोगैड्रो नंबर कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा 0.25 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको समझ में आया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन आई विल गेट दिस। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये होगा 1.505 इंटू 10 की पावर 23, यानी 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड होंगे 1.505 इंटू 10 की पावर 23। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो 2 मोल ऑफ NaCl में कितना मास होगा 2 मोल्स ऑफ NaCl का। तो सबसे पहले मैं NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। तो मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला यूनिट मास कितना होगा NaCl का, फॉर्मूला यूनिट मास, या इसको मैं मोलार मास भी बोल सकता हूँ। मोलार मास ऑफ NaCl कितना होगा, NaCl एंड सोडियम कितना होता है 23, कितना है क्वांटिटी 1, प्लस इसका कितना होता है 35.5 क्वांटिटी 1, तो 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5। ठीक है, 58.5 आपको कितना आया मोलार मास है, तो ग्राउंड में आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा इसका मैं ये फॉर्मूले में यूज करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मोलार मास आ गया है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मुझे गिवन मास निकालना है। तो N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास 2 इक्वल टू गिवन मास, और मोलार मास कितना होगा आपका, मोलार मास है आपका 58.5। तो गिवन मास हो जाएगा 58.5 इंटू 2 दैट इज 117 ग्राम्स। 117 ग्राम्स आपका NaCl होगा कितने में 2 मोल्स में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर होगा। अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें दोनों फॉर्मूला यूज हो गए, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, आपको गिवन मास गिवन है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर पता है आपको, मोलर मास भी पता है, तो मैं डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करूँगा, N अपॉन Na इज इक्वल टू Gm गिवन मास अपॉन मोलर मास। N के नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है आपको, Na इधर ले N कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। गिवन मास कितना है 36। आपको मोलर मास में वापस नहीं निकालूंगा H2 का, कितना 18, ये 1 जा ये 2 जा, तो कितना आएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्रेजेंट हो गए 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो आई होप आपके लिए क्लियर होगा। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप क्वेश्चंस करिएगा, डेफिनेटली आपसे बनेंगे और बहुत मजेदार कंसेप्ट है सर। थैंक यू।